हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं उनकी भावनाओं में, कैसा फील करते थे वो पहले और अब उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उनकी एनर्जी में क्या कुछ चेंज आया है। तो पहले हम निकालेंगे उनकी पास्ट की एनर्जी, पहले वो कैसा फील करते थे, कैसी उनकी एनर्जी थी, और उसके बाद निकालेंगे हम करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स पहले बताइए उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए पास्ट की एनर्जी कैसी थी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या बदलाव आया है उनके फीलिंग्स में। डेक ऑफ द एनर्जी है 6 ऑफ कप। देखिए, आपके पार्टनर के लाइफ में पहले जो फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही है हमेशा के लिए। या अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए थे, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते थे, या वो आपको अपनी फैमिली समझते थे। वो आपसे इस लेवल तक जुड़े हुए थे कि आपको अपने परिवार का हिस्सा वो समझने लगे थे। उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ जो साथ है उनका, वो उनको एक शेल्टर की तरह लगता था, कि जिसमें एक सुकून होता है, एक ठहराव होता है, एक अपनापन होता है, एक कोजीनेस होता है, कि जहाँ पर आप रिलैक्स होकर शांति से बैठ सकते हो, जहाँ पर आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप को एक सुपीरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल वे में जैसे हो, जिस तरह के हो, जैसी आपके अंदर कमियां हैं या आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जिस तरह का भी हमारा नेचुरल जो हमारा बिहेवियर है, उस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ फील करते थे। उनको कभी भी रिश्ते में अपने आप को कुछ अलग तरीके से दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई जब तक वो आपके साथ रिश्ते में थे। उनको बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता था आपके साथ में। वो सारी बातें आपके साथ शेयर करते थे। अपने घर परिवार से दूर होने के बाद भी जब अगर वो आपके साथ मिलते थे, आपके साथ वक्त गुजारते थे, कुछ ऐसा लम्हा जब वो आपके साथ गुजार पाते थे, तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता था, बहुत कंप्लीट खुद को फील करते थे, बहुत रिलैक्स उनको महसूस होता था। ऐसा उनकी फीलिंग्स थी, इस तरह से वो फील करते थे आपके बारे में। अगर आप लोग साथ में नहीं हैं और अगर दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी बातें, आपकी यादें, आपके सोच, आपके सारे जो इमोशंस, जो आप वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे, जो वो पल थे, उन्हीं को आपके पर्सन जो है वो माइंड में लेकर चलते रहते थे। वो कभी भी आपके थॉट से खुद को अलग नहीं कर पाते थे। इस लेवल तक आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व थे, इस लेवल तक आप उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे कि उनके जीवन का जो एक सार था, कि प्यार से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, एक दोस्ती से जुड़ा हुआ जो भी एक फीलिंग्स पर्सन फील करता है, तो इस लेवल तक वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करते थे। बहुत ठहराव था आपके रिश्ते में, बहुत ठहराव था। बहुत उनको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता नेवर एंडेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप लोग कम कम्युनिकेट भी करते होंगे ना, कम बातें भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ नहीं भी बिता पाते होंगे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत लंबा लंबा वक्त आप लोगों का गुजर जाता होगा बिना बात किए। फिर भी आप लोगों की लाइफ में जो है ना, ऐसा कभी हुआ नहीं कि गैप आ गया हो, कि आप बात नहीं हो रही है तो एक अलग रिश्ता हो जाता है, कि बहुत एक बनावट आ जाता है या एक अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है। ऐसा आप लोगों के बीच में कभी नहीं हुआ। आप कितने दिन के बाद ये बात करोगे, तो जब बात स्टार्ट होगी तो वो ऐसे होती थी जैसे कि आप कभी बात आप लोगों ने करना रोका ही नहीं होगा। इस तरह से आप लोग इतने अपनापन से, इतने गहराई, इतने इस लेवल तक, इस स्थिरता से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इतनी स्टेबिलिटी से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे कि कितनी भी दूरियां हो, कितना भी गैप हो, आप लोग के रिश्ते में वो आपको फील नहीं होता था। आप लोग इतने कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ थे, और इन्हीं बातों को वो अपने साथ लेकर चलते थे। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर आपके एब्सेंस भी हैं तब भी आपकी यादें उनको बहुत सुकून देती थी।
जो बातें आप लोग करते थे उसको देखकर उसको मेमोराइज करके, उसको सोचकर, उसको रिपीट करते रहते थे अपने माइंड में कि आज क्या बातें हुई, जिस दिन आप लोग मिलते थे, वक्त गुजारते थे, वो उनके लिए बहुत ही पीसफुल और बहुत जॉयफुल डे होता था कि आपसे मिलने के बाद, जाने के बाद भी वो उसी चीज़ को अपनी मेमोरी में रिकॉल करते रहते थे, उसको बार बार सोचते रहते थे, अपने मन में उसको रिवाइंड करते रहते थे और उनको बहुत सुकून मिलता था इन सब चीज़ों से। लेकिन ऑल सडन ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए, बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव चेंजेस आए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से शेकन हो गई, बहुत बुरी तरह से हिल गई, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सडन चेंजेस ऐसे ज़िंदगी में आए कि जो उनके खुद के भी कंट्रोल के बाहर था। अगर ये बातें उन्होंने आपके साथ शेयर की है तो ठीक है, नहीं की है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आया जिसमें कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था ऐसा प्रॉब्लम जो बिना सोचा, बिना समझा, बिना किसी सोच और समझ के परे इस तरह की परेशानी आपके पार्टनर की लाइफ में आई, जिसने कि उनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी नींव हिला दी और जिसकी वजह से वो खुद बहुत बिखर गए। वो हर तरह से बिखर गए, वो आपसे दूर हो गए, वो अपनी ज़िंदगी के हर एक उस चीज़ से दूर हो गए जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। हर चीज़ से उनकी ज़िंदगी में गैप आ गया और वो बहुत बुरी तरह से टूट गए। उसका असर ये हुआ कि आपके पार्टनर अभी भी उसी तकलीफ़ में है, उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई खुशी नहीं है, किसी तरह का कोई कुछ भी उनको फ़ील नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी जिए जाना है और बाकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप थे उनकी लाइफ में, जब आप लोगों का साथ था, जिस तरह की वो लाइफ को जी रहे थे, जिस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर थी, फुल ऑफ लाइफ उनकी फीलिंग्स थी, बहुत खुश रहते थे। अगर नहीं भी शो करते, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर होगा ना वो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी संतुलित व्यवहार के पर्सन वो होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहना, बहुत ज़्यादा ऐसे चाइल्डिश बबली टाइप के आपके पर्सन का बिहेवियर नहीं होगा। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सुलझे हुए, बहुत संभले हुए पर्सन होंगे आपके पार्टनर। और जब इस तरह का ड्रास्टिक चेंज उनकी ज़िंदगी में आया नेगेटिवली, तो वो बहुत बुरी तरह से हिल गए, पूरी तरह शेकन हो गए और हर तरह से उनका दिल जो है वो टूट गया, बिखर गया और उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया जिससे बिल्कुल अंधेरा, जिसमें खुशी नहीं होती है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है। एक शून्यता उनके जीवन में आ गई जिसमें कि उनको कुछ भी चीज़ खुश नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि आगे अभी इस वक्त आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो एक ज़िंदगी जीने के लिए एक व्यू होता है ना, एक हम प्लान करते हैं कि अब मुझे ऐसा करना है, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब ये स्टेप आगे बढ़ाएंगे। एक प्लानिंग होती है, हम सोचते हैं जीवन के बारे में, आगे तो जो होना है वही होता है, लेकिन हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। आपके पार्टनर भी सोचते थे ऐसा कि लाइफ में ये सपने होंगे, वो होंगे, एक घर होगा, एक ऐसे हम डॉगी पालेंगे, हमारा परिवार ऐसा होगा, हम ऐसे करेंगे। जब आप उनके साथ थे तो बहुत सारे सपने थे उनके दिल में, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बहुत कुछ वो अंदर इमेजिन करते रहते थे कि मेरा ऐसा घर होगा, मेरा ऐसे परिवार होगा, हम ऐसे एनिमल्स पालेंगे, डॉग्स हमारे पास होंगे, बड़ा सा घर होगा, खूब गार्डन होगा, फ्लावर लगे होंगे उसमें, और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, मेरी फैमिली ऐसी होगी, मेरी पार्टनर ये है, मेरे बच्चे होंगे। तो इस तरह का एक सुंदर सा, अपने एक सुंदर खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में जो सपने देखते हैं, उस तरह से आपके पार्टनर भी अपने ख्वाब की दुनिया सजा कर बैठते थे और उसको अकेले में सोचते रहते थे, अपने दिमाग में उसको सोच कर खुश होते थे। अब ऐसी परिस्थिति में है कि जीवन के किसी भी रंग से उनको कोई लेना देना नहीं है, बहुत उदास और बहुत कटे हुए हो गए हैं। उनकी लाइफ में ऐसा हो गया है जैसे कि कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, बस ज़िंदगी का एक सफ़र है, एक रास्ता है जिसमें चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। ना उसमें कोई सपना है, ना उसमें कोई खुशियाँ है, ना कोई उल्लास है, ना कोई एक्साइटमेंट है। बहुत बुरा वक्त उनकी ज़िंदगी में, और वो जो पेन उनको मिला है पास्ट में, वो पेन इतना पेनफुल है कि किसी ने उनको छुरा भोंका है, किसी ने उनके विश्वास को तोड़ा है, किसी ने उनके दिल को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया है, जिसकी वजह से वो इस लेवल तक बिखर गए हैं कि उनके दिल में किसी तरह का भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो उनको कभी ये इच्छा होती है, ऐसे फीलिंग्स होता है
कि वो आपकी तरफ आएँ, जैसा वो रिश्ता आप लोगों का था पास्ट में, उसी तरह का रिश्ता दोबारा से वो उसको शुरू कर पाएँ। इस तरह के आपके पार्टनर की फीलिंग्स होती है, इस तरह का उनका मन होता है कि इस तरह से हो। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का क्या मतलब है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या मतलब है इसका। देखो, दिल टूटा हुआ है इनका। जितना वो आपके लिए पैशनेट फील करते थे ना, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन था उनके दिल में, बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते के लिए ऐसा होता ना, बेचैन थे, जैसे कि ना बस अब इसको जीना है, ये रिश्ता है, मतलब कंप्लीशन है। इस रिश्ते में अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब उनको अपनी लाइफ में भी वो कंप्लीशन लगता था। उनको ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया, कंप्लीट हो गई ज़िंदगी। आप आगे उनकी ज़िंदगी में बाहर आए, वो कहाँ गाना भी है ना कि आप आए बाहर आई। तो इस तरह से अब आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं जो ये रिश्ता टूटा है, ये आप दोनों के बीच में गैप आया है, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जो स्टेबिलिटी उनके जीवन में थी वो चली गई है, उस स्टेबिलिटी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को दोबारा वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह की ये सिचुएशन है, जिस तरह की वो उदासीनता है, ये हार्ट ब्रोकन है, ये इस तरह से हर्मिट की एनर्जी में, जिसमें उनको कोई भी एक्साइटमेंट लाइफ में नहीं महसूस हो रही है, बिल्कुल ब्रोकन है, टूटे हुए, उनको यहाँ से निकलना है। ये जो दिल उनका टूटा हुआ है, तकलीफ़ में है, ये पेन में है, इस तकलीफ़ को ख़त्म करनी है। वो पैशनेट है, उनको बहुत उम्मीद है कि वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि वो क्यों आना चाहते हैं, दिल तो उनका टूटा हुआ है, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन वो चाहते हैं इस रिश्ते में विनर बनना चाहते हैं। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एक विनर को बताती है। तो वो इस रिश्ते में, इस जो ये आप लोगों के बीच में गैप चल रहा है या दूरियां आ गई हैं, या रिश्ते में जिस तरह का भी एक स्टेबिलिटी नहीं है, अब आप लोग अलग अलग हो गए हैं, या कम बात होती है, या बिल्कुल भी बात ख़त्म हो गई है, उसको ये जो चैप्टर है इसको दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। एक हीरो की तरह इस रिश्ते में उभरना चाहते हैं। जितने भी नेगेटिव एनर्जी है अभी, जिस तरह की भी नेगेटिव एक वाइब्स आप लोगों के बीच में चल रही है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये उदासीन, ये परेशान, ये हार्ट ब्रोकन, ये पेन, इन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, और दोबारा से वो फिर इसी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, कि जिसमें आप थे, खुशियाँ थी, एक सपना था, एक एनर्जी थी, जहाँ पर वो एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सपना देख रहे थे। तो ऐसी ज़िंदगी को आपके पार्टनर दोबारा से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सो ये थी फ्रेंड्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है, पहले की एनर्जी कैसी थी और अब में कैसी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए अब पैशनेट फील कर रहे हैं, दोबारा से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारा है वो वक्त दोबारा वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी रंग नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। करंट सिचुएशन में बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके पार्टनर की, बहुत पेन में है वो, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, आपके बगैर उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।